हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों को सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप लोगों को आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को वैद्युत रसायन में हमने ये बताया था कि लास्ट क्लास में कि कैसे सेल अभिक्रिया लिखते हैं, सेल का निरूपण कैसे करते हैं और सेल अभिक्रिया से हम सेल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों अब इसके बाद जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ये है द नर्नस्ट इक्वेशन। द नर्नस्ट इक्वेशन देखो बहुत बड़ा इक्वेशन है बच्चों, और ये अक्सर एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बच्चों इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, यही टॉपिक आप लोगों को हम लेकर आएंगे अभी, द नर्नस्ट इक्वेशन। और जो बच्चे न्यू हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इस टॉपिक पर आते हैं। क्या कहता है वैद्युत रसायन में जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो कहता है द नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट का समीकरण। देखो बच्चों ये नर्नस्ट क्या था, तो इसका पूरा नाम था वाल्टर नर्नस्ट। इस साइंटिस्ट का क्या नाम था पूरा? वाल्टर नर्नस्ट। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था बच्चों। इसने किया क्या था 1889 ईस्वी में ही, मतलब कि इन्होंने क्या बताया था, तो इलेक्ट्रोड विभव है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम लोग अर्धसेल विभव भी कहते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक संबंध स्थापित किया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्नस्ट का समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार देखिए क्या बच्चों, इन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट किया था। इस फॉर्मूला को हम आगे एक्सप्रेस करेंगे। इसी फॉर्मूला को लेकर नर्नस्ट ने इस पर एक संबंध आगे दिखाया जिसको हम एक्सप्रेशन में दिखाएंगे। अभी आप ये जानिए कि नर्नस्ट के अनुसार क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log K। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये इक्वेशन काफ़ी बड़ा है, तो इसमें E क्या है, E0 क्या है, R क्या है, T क्या है, F क्या है, N क्या है ना बच्चों। तो इसमें हम आपको बताते हैं E जो है बच्चों एकल इलेक्ट्रोड विभव है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। E0 जो है वो क्या है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जो आप देखेंगे सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा होगा या ग्रहण हो रहा होगा। R जो है बच्चों ये गैसियस कांस्टेंट है, ये आपको हम सॉल्यूशन चैप्टर से ही बताते आ रहे हैं। T जो है बच्चों टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ केल्विन में होगा, ये हमेशा ध्यान रखोगे बच्चों। और K जो है ये क्या है, तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। इसको भी क्लियर करेंगे इस एक्सप्रेशन में। और एक जो सबसे अंतिम जो है बच्चों वो F, और F का मतलब आप लोग सब लोग जानते हो फैराडे। क्या होता है बच्चों? फैराडे। हमने बताया एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, इस पर हम एक्सप्रेशन बताते हैं। तो देखो बच्चों अब नर्नस्ट इक्वेशन का हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं एक्सप्रेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्नस्ट समीकरण और उसके व्यंजक कैसे प्राप्त की जाते हैं अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो देखो बच्चों व्यंजक को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा व्यंजक है लेकिन ध्यान से समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ ले लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल में। तो विद्युत रासायनिक सेल में बच्चों हम मान लेते हैं कि माना कि ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया निम्न प्रकार से, क्योंकि किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में दो तरह की अभिक्रिया होती है बच्चों, एक ऑक्सीकरण और दूसरी अवकरण। तो हम मान लेते हैं कि कौन सी ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया इस तरीके से है, मानकर चल रहे हैं बच्चों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोड किसी भी धातु का हो सकता है। तो मान लेते हैं कि एक M धातु है, सॉलिड स्टेट में ऑक्सीकरण कैसे करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकालकर। मान लेते हैं N इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो N प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा N प्लस, और N ही इलेक्ट्रॉन यहां से वो त्याग कर दिया है। बच्चों मेन है साम्य स्थिरांक। ये कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक होता है बच्चों वो प्रतिफल का सांद्रण बटा अभिकारक का सांद्रण होता है। यह फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। क्या होता है, प्रतिफल का सांद्रण बटा अभिकारक का सांद्रण। ये 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही आप लोगों का ये थ्योरी प्रूफ होता है। अब देखो बच्चों यहां से हम क्या लिखेंगे, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा, तो प्रतिफल कौन है, MN प्लस एक्वस है ना, एक्वस यानी विलेन के रूप में, जलीय विलेन के रूप में है। तो इसका सांद्रण में कुछ करना नहीं बच्चों, सिर्फ इसको हम लोग ब्रैकेट के रूप में सांद्रण में दिखा देते हैं। कोई भी तत्व भी होता है तो उसके सांद्रण को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में दिखा देते हैं। और यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और जो बच्चों आगे मॉलिक्यूल्स या नंबर कोई संख्या लगा रहेगा, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है, तो अगर पावर 1 भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इसलिए वहां 1 नहीं लगा है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के पहले N लगा हुआ है जो कि बता रहा है नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जो आगे संख्या वो जो रहता है, जिसको आप अणु की संख्या कह सकते हो, उसको आप क्या बना देना, उसका घात बना देना। ठीक है। अब बट्टा, और हाँ एक चीज याद रखना, प्रतिफल का सांद्रण यहाँ पर
प्लस में आपको प्रतिफल नजर आ रहा है, लेकिन सांद्रण सब मल्टीप्लाई होते चला जाता है। आगे आइए, अब देखते हैं बटा अभिकारक का सांद्रण। अभिकारक कौन था बच्चों? M, और ये सॉलिड स्टेट में था तो Ms, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो 1 अगर लगाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लगाया है। अब बच्चों मान लेते हैं कि धातु का सांद्रण क्या है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर, चूंकि धातु का सांद्रण कितना है? 1 है। धातु कौन है आपका? M, और इलेक्ट्रॉन भी सांद्रण उसका कितना है? 1 है। तब के बराबर क्या होगा बच्चों? तो Mn प्लस एक्वस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या रख दिया हमने? 1 रख दिया, और नीचे M के जगह पर भी क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो क्या वैल्यू आ गई बच्चों? K इज इक्वल टू Mn प्लस एक्वस। ठीक है, अब नरनष्ट समीकरण के अनुसार चलिए, तो नरनष्ट समीकरण क्या बताता है बच्चों? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग K के जगह पर हमने ये वैल्यू रख दिया K का। ठीक है बच्चों, अब करते क्या इस समीकरण में, इसमें क्या करते हैं हम लोग? T का वैल्यू रखते हैं। तो T का बच्चों कमरे का ताप, तो कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 27 होता है, तो 25 लीजिएगा तो 273 होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। ये एक साधारण ताप होता है, तो 298 केल्विन ताप रख दीजिए, R की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू रख दीजिए। R यानी कि गैसीय स्थिरांक 0.083, F यानी फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू 96,500 रख दी है बच्चों। देखो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, यहाँ रखे हुए ना 2.303 इंटू R की वैल्यू क्या रख दिया हम? 0.083, T की वैल्यू 298 बाई N की वैल्यू तो हमने नहीं रखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पता नहीं कितना लॉस हो रहा है, तो N इंटू F का वैल्यू हमने रख दिया बच्चों 96,500। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों डाटा को, तो आ जाता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591, ठीक है, बाई N लॉग क्या हो जाएगा? Mn प्लस एक्वस। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट कर लोगे। ये समीकरण फर्स्ट हुआ ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया के लिए नरनष्ट का विभव हुआ। तो देखो बच्चों, अब जो है हमने अभी पहला इक्वेशन प्रूफ किया क्या कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 बाई N लॉग Mn प्लस एक्वस। ये आ गया ऑक्सीकरण के लिए बच्चों, है ना। ये किसके लिए आया? ऑक्सीकरण के लिए। इसको ऑक्सीकरण भी आप ऐसे दिखा सकते हो शॉर्ट में। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब इसके बाद आते हैं हम पुनः क्या लिखते हैं? माना कि अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया। ऑक्सीकरण लिख लिए, तो अब अवकरण पे आते हैं। अवकरण पे बच्चों उल्टा प्रोसेस होता है, कोई आयन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चेंज होता है? धातु में चेंज हो जाता है। तो यहाँ K की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक उसी तरीके से प्रतिफल का सांद्रण बटा अभिकारक का सांद्रण, तो यहाँ Ms पहले हो जाएगा, Mn प्लस एक्वस और इलेक्ट्रॉन टू द पावर n ये नीचे आ जाएगा। फिर से वही करेंगे बाबू, धातु का सांद्रण हम लोग 1 लेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे? उसका सांद्रण 1 लेंगे, तब K की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 1 बाई Mn प्लस एक्वस और 1 टू द पावर n, वो 1 का पावर कितना भी रख लो एक ही आएगा, 1 बाई Mn प्लस एक्वस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये तो K की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया। अब आते हैं सबसे जो मेन चीज़ है कि नरनष्ट समीकरण से चलेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF और लॉग K के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों? 1 बाई Mn प्लस एक्वस। अब करते क्या बच्चों, इसमें 298 केल्विन ताप R और F का मान रख देते हैं, ठीक जैसा कि पहले रखे थे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों, तो आ जाता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 बाई N लॉग 1 बाई Mn प्लस एक्वस। ये आता है रिडक्शन के लिए बच्चों। तो 2 समीकरण हमने यहाँ पर नोट करा है, इसको नोट कीजिए, और लास्टली हम सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताते हैं। तो बच्चों देखो 2 इक्वेशन हमने बना लिए, एक ऑक्सीकरण अर्धसेल के लिए और एक अवकरण के लिए। ऑक्सीकरण के लिए क्या बच्चा बनाया हमने? तो देखिए पहला EOX इज इक्वल टू ई नॉट OX माइनस 0.591 बाई N लॉग Mn प्लस एक्वस। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर होता है। ये बच्चों आप लोगों को पता है ये किस पे होता है? ये क्रिया एनोड पर होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा जो था वो अवकरण के लिए था, उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया बच्चों? ई रेड इक्वल टू ई नॉट रेड माइनस 0.591 बाई N लॉग 1 बाई Mn प्लस एक्वस। ये बच्चों अवकरण के लिए है। ये किस पर होता है बच्चों? तो ये कैथोड प्लेट पर होता है। ये तो आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि हमने आपको विद्युत रासायनिक सेल में ये क्लियर किया है।
कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। अब बच्चों अब आते हैं इस के अंतिम चरण में, इस नर्नस्ट समीकरण जो कि बहुत बड़ा था, अब इसके अंतिम स्टेप में आते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ऑक्सीडेशन का विभव और अवकरण, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण का विभव और रिडक्शन यानी कि अवकरण का विभव दोनों पता चल गया है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत वाहक बल के लिए ई सेल बराबर होता है ई रेड माइनस यो एक्स, यानी कि अवकरण विभव में से ऑक्सीकरण को घटा देंगे तो ई सेल बराबर ई रेड की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ से हमने रख दिया, ई रेड इक्वल टू क्या था, ई नॉट रेड माइनस 0.591 बाई एन लॉग 1 बाई एम एन प्लस एक्वस। ठीक है, फिर आगे माइनस, अब यू एक्स की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, ई नॉट ओ एक्स माइनस 0.591 बाई एन लॉग एम एन प्लस एक्वस। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, अब देखिए ई सेल इक्वल टू, हम क्या करते हैं बच्चों, देखो इसमें से इसको घटा देते हैं, ये आएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए, माइनस 0.591 बाई एन लॉग 1 बाई एम एन प्लस एक्वस है बच्चों, ध्यान देना, और इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आगे माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें से हम दोनों देखिए, दोनों में है 0.591 बाई एन लॉग, इसमें भी है 0.591 बाई एन लॉग, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू को अगर हम आगे कॉमन रखते हैं बच्चों और माइनस में साइन रखते हैं, लेकिन ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस हो जाएगा ना, तो ये जब वैल्यू प्लस में है लेकिन हम आगे माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा जो लॉग एम एन प्लस एक्वस है और यहाँ log 1 बाई एम एन प्लस एक्वस है, तो ये तो पॉजिटिव केस में है इसके साथ, और ये इसके साथ क्या है, नेगेटिव केस में है। तो हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं log के बाद log भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिखते हैं एम एन प्लस एक्वस, और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है इसलिए इसको पहले लिख रहे हैं, और ये माइनस साइन में है ना, तो फिर कर रहे हैं माइनस 1 बाई एम एन प्लस एक्वस। क्लियर है बच्चों, अब ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि एम एन प्लस एक्वस जो है किसके लिए है, एनोड के लिए है, और 1 बाई एम एन प्लस एक्वस किसके लिए है, कैथोड के लिए है बच्चों। तो हम ये अब करते क्या है, इस फॉर्मूला को अंतिम चरण देने के लिए अब एम एन प्लस एक्वस को यहां पर छोड़कर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको एनोड लेट कर लेते हैं और इसको क्या लेट कर लेते हैं, कैथोड लेट कर लेते हैं बच्चों। ध्यान से रखना, इसको हमने क्या लेट कर लिया, एनोड, क्योंकि एनोड पर था ये है ना, ये क्या था, सांद्रण था, साम्य स्थिरांक था, और ये साम्य स्थिरांक किसका था, कैथोड का था, तो लॉग एनोड माइनस कैथोड कर दिया हमने बच्चों। तो अब ई सेल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन लॉग, इस मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग एनोड माइनस लॉग कैथोड, और log a माइनस log b क्या होता है बच्चों, log a बाई b होता है, इसलिए यहां पर एक फॉर्मूला बनता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल हम क्यों लिखे बच्चों, ये भी आपको लग रहा होगा, तो देखो ऑक्सीकरण में से ऑक्सीकरण घटाओगे बच्चों तो रेड माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, ई सेल के इक्वल होता है। देखो ना यहाँ पर ई सेल इक्वल टू ई रेड माइनस एक्स होता है बच्चों, तो यहाँ पर ई नॉट सेल बराबर भी होता है ई नॉट रेड माइनस ई नॉट एक्स होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रख दिया बच्चों, ई नॉट सेल रख दिया, तो हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन लॉग ए नॉट बाई कैथोड। यही इसका फाइनल एक्सप्रेशन है नरनस्ट का बच्चों। किसी भी विद्युत रासायनिक सेल का अगर देगा नरनस्ट समीकरण तैयार करने के लिए तो आप यही लिख दीजिएगा। अगर मान लो सपोज विद्युत रासायनिक सेल हमने जो पढ़ाया है एनोड और कैथोड से बताया है, उसमें जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया है, तो हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन लॉग एनोड का विभव हो जाएगा वहां पर Zn 2 प्लस एक्वस और नीचे कॉपर का हो जाएगा Cu2 प्लस एक्वस। तो यानी एनोड और कैथोड के जगह पर आप ये इस्तेमाल विद्युत रासायनिक सेल में कर दोगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो इसको बच्चों नोट कर लो और इसे ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। देखो बच्चों, नरनस्ट समीकरण जानने के बाद आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो पूछेगा आपसे कि किसी भी रासायनिक सेल में अभिक्रिया से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कोई भी सेल कितना एनर्जी को रिलीज करता है, वो एनर्जी कितना बाहर निकालता है। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों वो कहता है फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल में अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा। क्योंकि आपको पता है विद्युत रासायनिक सेल कैसे वर्क करता है बच्चों, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो रासायनिक अभिक्रिया
करके क्या देता है, हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो बच्चों इसका डिफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से देखोगे कि किसी भी रासायनिक सेल में अभिकारक के जो उसके अंदर जो पदार्थ डाले गए हैं, इलेक्ट्रोड बच्चों धातु के जो प्लेट हैं, उनके 1 मोल का खपत होता है तो सेल के द्वारा जो कार्य होता है, यानी उनके 1 मोल के खपत होने से सेल जितना भी कार्य करता है वही सेल की क्या कहलाता है बच्चों, तो मुक्त ऊर्जा कहलाता है। यानी कि सेल के द्वारा कह सकते हैं संपादित कार्य को हम सेल की मुक्त ऊर्जा भी कह सकते हैं। इसमें जो सबसे नोट पॉइंट याद रखना बच्चों कि सेल के अंतर्गत जो होती है अभिक्रिया, उसकी मुक्त ऊर्जा को हम कमी के द्वारा व्यक्त करते हैं। दरअसल आपके सेंस में है कि बच्चों वो सेल अभिक्रिया करके एनर्जी हमें दिया, लेकिन वो हमें एनर्जी दिया, लेकिन उसके लिए क्या बच्चों, उसकी एनर्जी तो बाहर निकल गई ना, तो उसके लिए तो एनर्जी की क्या कमी है, इसलिए इसको हम क्या दिखाते हैं, कमी के द्वारा दिखाते हैं। और इस कमी को दिखाने वाला साइंटिस्ट जो था बच्चों उसका नाम है गिब्स, इसलिए इस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं। यानी कि सेल की मुक्त ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं, गिब्स ऊर्जा यानी गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, जिसे हम लोग माइनस डेल्टा जी के द्वारा निरूपित करते हैं। माइनस बच्चों क्योंकि ऊर्जा की कमी हो रही है, डेल्टा का मतलब कुछ वैल्यू हो गया, मतलब कोई भी कमी हो, वो चाहे 2 किलो जूल हो या 3 किलो जूल, कोई भी हो, है ना। और जी का मतलब गिब्स हो गया, इनका नाम हो गया, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में इनका निरूपण किया जाता है माइनस डेल्टा जी। तो एक बच्चे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बात है, उसको ध्यान से सुन लेना। अभी हम बताते, पूछता है कि सेल के द्वारा कार्य कब होता है, जब डेल्टा जी का मान धनात्मक होता है। दूसरा ऑप्शन होगा डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। तीसरा ऑप्शन होगा डेल्टा जी 0 होता है। और चौथा ऑप्शन होगा डेल्टा जी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो बच्चों ध्यान रखोगे कब होगा, जब डेल्टा जी ऋणात्मक होगा तभी सेल कार्य कर रहा होगा, क्योंकि वहां पर माइनस जब लग गया तो समझ जाइए कि सेल से ऊर्जा खपत हो रहा है, और सेल से ऊर्जा खपत हो रहा है मतलब सेल कार्य कर रहा है। तो अब यहां पर हम लिखते हैं बच्चों कि चूंकि सेल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है, तो सेल में क्या कार्य होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रोड का विभव होता है और उससे विद्युत प्रवाह होता है, यानी जिसको विद्युत प्रवाह यानी फैराडे, विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सेल के द्वारा किया गया कार्य बच्चों यही होता है Ne0F। ये होता है बच्चों किसके लिए, 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए क्या होता है, Ne0F जो होता है सेल के द्वारा किया गया कार्य होता है। और सेल की मुक्त ऊर्जा को अभी हमने निरूपित किया किससे, माइनस डेल्टा जी से, और कहता है कि सेल के द्वारा जो मुक्त ऊर्जा है वही सेल के द्वारा क्या है, कार्य है। तो माइनस डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Ne0F। इस फॉर्मूला को जल्दी से नोट कर लोगे, इस डिफिनेशन को। तो देखो बच्चों गिब्स एनर्जी क्या था, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू Ne0F। अब आते हैं बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन देता है कि फाइंड द गिब्स एनर्जी या इक्वेशन बाय द नर्नस्ट इक्वेशन, यानी कि नर्नस्ट समीकरण के द्वारा गिब्स ऊर्जा या समीकरण की प्राप्ति आप कैसे करोगे। तो इस प्रश्न का जो है कैसे सॉल्यूशन करोगे बच्चों, कैसे इस एक्सप्रेशन को बनाओगे, ये हम आपको यहां पर सिखा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों एक्सप्रेशन में नर्नस्ट समीकरण के अनुसार। आप क्या जानते हो बच्चों, E = E0 माइनस 2.303 RT/NF log K। बच्चों एक चीज आपको हम बता देते हैं, सेल की साम्यावस्था, सेल साम्यावस्था में कब आता है बच्चों, तो जब उसका ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तब सेल कार्य करना भी बंद कर देता है और वो कहा जाता है कि सेल किस में है, साम्यावस्था में। तो उस केस में बच्चों E की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का टोटल विद्युत वाहक बल है E, वो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो हम E की वैल्यू यहां पर 0 रख देंगे बच्चों, तो 0 रख देंगे, इसको अगर 1 मान लो और यहां लिख दो समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 = E0 माइनस 2.303 RT/NF log K। तो बच्चों ये माइनस में वैल्यू है तो हम क्या कर देंगे, इसको जो है इस साइड ले जाएंगे या इस साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा E0 = प्लस 2.33 RT/NF log K। बच्चों ये कहां, NF क्या डिवाइड में बच्चों, NF को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, Ne0F मल्टीप्लाई कर देंगे = 2.303 RT log K। और बच्चों आपको पता है चूंकि माइनस डेल्टा जी बराबर क्या होता है, यही वैल्यू होता है Ne0F। तो इसके जगह पर हम क्या पुट कर दिए बच्चों, माइनस डेल्टा जी = 2.303 RT log K। 2.303 RT log K। तो बच्चों ये ध्यान रखोगे, और ये हो गया इसका गिब्स इक्वेशन। और यहां तक बच्चों हमने आपको जो पढ़ाया है इसको आप आज एक्सप्रेशन को ध्यान से पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इससे जो भी समस्या होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू।